साल था 1646। उस वक्त महाराष्ट्र पर मुगलों का राज था और वो कई मराठों पर जुल्म करते थे, उनको कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करते थे। पर एक 16 साल का लड़का सामने आता है अपने हक के लिए और बस कुछ मराठाओं का साथ लेकर तोरना को आदिल शाह से आज़ाद करता है। वहाँ पर भगवा लहराता है और वही आगे चलकर पूरे मराठा साम्राज्य का राजा बनता है। मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनके एक इशारे पर मराठास अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। और एक कहानी याद करने का एक ही रीजन है, मनोज जरांगे पाटिल। एक ऐसा ही लीडर जो मराठों के हक के लिए सामने आया है, जिसके एक इशारे पर करोड़ों लोग मुंबई पहुंचे, जिनके कहने पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी लोग अपने गांव में एंट्री नहीं देते। और कुछ दिन पहले उन्होंने मराठाओं से आह्वान किया था कि जब तक हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता तब तक हम वोटिंग नहीं करेंगे। हालांकि ये मांग अभी पूरी हो रही है और उनका युवाओं पर इतना गहरा असर है कि वो बोलेंगे उस वक्त और उस पार्टी को वोट करने के लिए राजी हो जाएंगे। पर क्या होगा अगर वो इंसान खुद इलेक्शन में खड़ा हो जाए? क्या वो बस मराठाओं के दम पर सीएम बन पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। तो नमस्ते दोस्तों, 2019 के महाराष्ट्र के इलेक्शंस में सबसे ज्यादा यानी 25.75% वोट्स बीजेपी के पास थे। शिवसेना के पास 16.41%, वही राष्ट्रवादी के पास 16.71%। और इनमें से ज्यादातर वोट्स मराठा कम्युनिटी के हैं, जो कि महाराष्ट्र के टोटल पॉपुलेशन में से 37% को कवर करते हैं। पर इनमें से 4% मराठास को छोड़ना होगा, क्योंकि इनके पास पहले से ही कुणबी सर्टिफिकेट है, यानी कि उन पर इस रिजर्वेशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बचे 33%, जो कि अभी भी पिछली बार की मेजर पार्टी यानी बीजेपी से 7% ज़्यादा है। और अगर ये किसी पार्टी के साथ अलायंस बना लेते हैं तो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। हालांकि ये पिछले समय में कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, पर अभी मराठाओं के साथ चलना है और कांग्रेस के साथ जुड़ना, क्या पता वो पसंद करेंगे कि नहीं। और अगर वो बीजेपी के साथ भी जुड़ते हैं तो मेजोरिटी की वजह से ज़्यादातर चांसेस है कि वही सीएम बने। पर आपको क्या लगता है, मनोज जरांगे पाटिल जी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? वो आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगली वीडियो में हम मोदी जी के 10 सालों के कामों के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड।